बड़ी खबर हापुड़ से है। कूड़े के ढेर में वहां पर भीषण आग लगी है और अफरा तफरी फैल गई है और इस आग से किसानों को लाखों के नुकसान की खबर आ रही है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई हैं और इस आग पर काबू पाया गया है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना इलाके की घटना है ये और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हापुड़ में कूड़े के ढेर में आग लग गई और उसके बाद फसलों को नुकसान। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया है। हापुड़ की तस्वीरें, हापुड़ का वीडियो और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर हापुड़ से देखिए। कूड़े के ढेर के बाद खेतों में कैसे आग लगी, अफरा तफरी कूड़े के ढेर में लगी आग के बाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हापुड़ से आपकी स्क्रीन पर। किसानों को भी लाखों का नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। हापुड़ की ये तस्वीर, हाफिजपुर थाना इलाके की। कूड़े के ढेर में आग लगी, किसानों को भी लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद इसे काबू। और आपको बताएं बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए पूरे देश से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,000 मामले सामने आए। 24 घंटे में 2,34,692 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 1,341 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में कोरोना से। बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन ऐसा हुआ है। ये देखिए आप, 17 अप्रैल को 2,34,000 के पार, इससे पहले 16 अप्रैल को 2,17,000 के पार, 15 अप्रैल को 2,07,000 के पार। तो 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 3 दिनों के भीतर लगातार 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा, और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ, बहुत तेजी से संक्रमण फैलता हुआ। पूरे देश में 24 घंटों का आंकड़ा है 2,34,000 से ज्यादा का। कल था 2,17,000 से ज्यादा का। ग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, 2,07,39 और ये देखिए आप 1,038 मरीजों की मौत 15 अप्रैल को। ये और ऊपर गया 16 अप्रैल को, फिर से 2 लाख के ऊपर आंकड़े रिपोर्ट हुए। देखिए ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ, और मरने वालों की तादाद भी बढ़ी इस 24 घंटे में, और ये और बढ़ गई पिछले 24 घंटों में। 2,34,000 से ज्यादा मामले और मरने वालों की तादाद 1,341। तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ संक्रमण का और संक्रमण से हुई मौतों का, और ये बहुत चिंता की स्थिति। बहुत सतर्क और सुरक्षित रहने की आवश्यकता इस बीच सभी के लिए। ये ग्राफ सारी कहानी कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख के ऊपर मरीज। देखिए आप फिर से एक बार, 15 अप्रैल को 2,07,39 पेशेंट्स कोरोना के रिपोर्ट हुए, 1,038 की मौत हुई। 16 अप्रैल को 2,17,000 और 1,185 की मौत की खबर। फिर 17 अप्रैल को 2,34,000 और 1,341 की मौत की खबर। ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ, और चिंता का ग्राफ भी ऊपर की ओर जाता हुआ साथ साथ। पिछले 3 दिनों में भयावह हुआ है सब कुछ, मौतें भी ज्यादा और संक्रमण भी ज्यादा। कोरोना अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 2,34,000 संक्रमण के मामले, 1,185 मौतें पिछले 24 घंटों में। डिस्चार्ज हुए हैं 1,23,354 मरीज, यानी कि डिस्चार्ज होने वालों में और संक्रमित होने वालों में लगभग 2 गुने का अंतर। 2 गुने लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं। यह ज्यादा चिंता की बात। तो पूरा कोरोना अपडेट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात में अलग अलग केसेस की आप लिस्ट देखिए। देश में कुल 2,34,000 मामले, महाराष्ट्र में 63,729 मामले, दिल्ली में 19,000 से ज्यादा मामले, छत्तीसगढ़ में 14,912 मामले, मध्य प्रदेश में 11,000 से ज्यादा मामले। ऐसे ही और राज्यों की तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी। उत्तर प्रदेश में लगातार ग्राफ ऊपर जाता है। यूपी की तस्वीर आप देख लीजिए, 27,426 मामले नए, लखनऊ में ही 6,500 से ज्यादा मामले, मुरादाबाद में 520, मेरठ में 551, उन्नाव में 132 मामले। ऐसे ही अन्य शहरों के भी, प्रयागराज से 2,236 मामले। लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ जैसे शहरों में भी 500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। तो ये है कहानी
उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड की बात करते हैं अब। यहां पर 2402 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में। देहरादून से 1051 मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। नैनीताल से 296, उधम सिंह नगर से 220, मसूरी से 60 मामले। और उत्तराखंड से कुल 2402 मामले, 2402 मामले, 539 मामले हरिद्वार से रिपोर्ट हुए। नैनीताल और उधम सिंह नगर में 200 से ज्यादा मामले। तो तीसरे दिन 2 लाख के पार कोरोना मरीज। फिर से एक बार आपको हम देश की स्थिति दिखा रहे हैं इस ग्राफ के जरिए पिछले 3 दिनों की। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। 15 अप्रैल को 2 लाख से ज्यादा मामले, 1038 लोगों की मौत। 16 अप्रैल को 2,17,000 से ज्यादा मामले, 1,185 लोगों की मौत। और फिर 2,34,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में, 1,341 लोगों की मौत इस संक्रमण की वजह से। ग्राफ ऊपर जाता हुआ, परेशान करता हुआ। पिछले 24 घंटों में 1,341 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है पूरे देश में। बहुत चिंता की बात। 1,341 लोगों की जान गई कोरोना की वजह से देश में पिछले 24 घंटों में। तो यूपी में बेकाबू हो गई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 27,426 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 6,598 नए मामले सामने आए हैं। और वाराणसी में संक्रमितों की संख्या हुई है 2,344। कानपुर में कोरोना के 1,403 नए मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में। 2,23,360 टेस्ट भी हुए हैं कोरोना के। ये अच्छी बात, टेस्ट ज्यादा हुए, 2,23,360 पिछले 24 घंटों में। और 103 लोगों की जान गई है उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में। सिर्फ लखनऊ में ही 35 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में। यह है उत्तर प्रदेश के आंकड़े। रोजाना 19.25% मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। 46 जिलों में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जो वीवीआईपी संक्रमित हुए हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही, वो भी संक्रमित हैं। ये वीवीआईपी संक्रमित हुए हैं कोरोना से उत्तर प्रदेश में। आशुतोष टंडन भी संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एसीएस सूचना भी संक्रमित हैं और इनका इलाज चल रहा है, आइसोलेटेड है। डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश, विधायक उन्नाव सदर, विधायक खैरागढ़ पंकज गुप्ता और महेश गोयल, ये दोनों भी संक्रमित। तो वीआईपीज पर भी कोरोना का अटैक आप देख लीजिए। कुल मामले अब तक देश में 1,45,26,000। एक्टिव केसेस 16,79,000। कोरोना से मौतें कुल हुई है 1,75,649। तो ये टोटल फिगर अब तक का देश का कोरोना का, ये भी बहुत अब परेशान करने वाला। कभी ये ऐसी स्थिति में था कि देश ये कह सकता था कि हम दुनिया से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये जो ताज़ा आंकड़े हैं ये बहुत परेशान करने वाले। और इस मामले में, संक्रमण के मामले में, मौतों के मामले में अब भारत दुनिया के सबसे ऊपर के देशों में से एक। कुल संक्रमित अब तक 1,45,00,000 से ज्यादा। जो वीवीआईपी कोरोना के अटैक के शिकार हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री, नगर विकास मंत्री, डीजीपी उत्तर प्रदेश के, एसीएस सूचना उत्तर प्रदेश के, ये सभी इस वक्त संक्रमित। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के जिलाधिकारी, विधायक उन्नाव सदर के, विधायक खैरागढ़ के, ये सब कोरोना से संक्रमित। तो ये कोरोना का अटैक इन वीवीआईपीज पर। और बड़ी खबर आपको दे दें, स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़े के संत, उनसे प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है और सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना है। कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, ये प्रधानमंत्री ने अपील की। और प्रशासन का सहयोग के लिए संतों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया और इस बात को उन्होंने ट्वीट के जरिए व्यक्त भी किया है। वो हम आपको दिखा दें, उनके ट्वीट का कंटेंट क्या है। ये रहा। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट थोड़ी देर पहले। इसका जवाब आया
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए, नियमों का निर्वहन करें। ये अवधेशानंद गिरी जी का ट्वीट। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान का सम्मान किया, लेकिन जनता से अपील की उन्होंने, महत्वपूर्ण है, उन्होंने धर्मपरायण जनता से आग्रह किया कि वो स्नान के लिए ना आए। और बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना पर आज भी मुख्यमंत्री योगी की बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 की बैठक होगी और कोरोना के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। कल भी मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना पर बैठक की थी। आज फिर से बैठक, लगातार बैठकें कर रहे हैं संक्रमित होने के बावजूद मुख्यमंत्री। आज सुबह 10:30 बजे बैठक का वक्त, वर्चुअल मीटिंग करेंगे वो अपने टीम 11 के अधिकारियों के साथ, उस टीम 11 के साथ जो कोरोना संकट के शुरू होने के बाद से लगातार जिम्मेदारी निभा रही है मुख्यमंत्री के साथ। ये सबसे महत्वपूर्ण टीम जो कोरोना नियंत्रण का काम कर रही है। आज उसी टीम 11 के साथ वर्चुअली फिर से एक बार मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद और वाराणसी में हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अंतिम संस्कार करते करते शमशान थक चुके हैं, कब्रिस्तान पड़ चुके हैं, लेकिन गिनती है कि कहीं कम नहीं हो रही। पर महामारी के सामने घुटने टेक चुके सिस्टम ने इसे कम करने का नायाब तरीका खोज लिया है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के सरकारी रिकॉर्ड में 2020 से अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या महज 104 ही पहुंच पाई है, जो हैरान करने वाला है। और इसी हैरानी को दूर करने के लिए जब एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। ये तस्वीर है गाजियाबाद के शमशान घाट की है, जहां पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। इन एम्बुलेंस में कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों की डेड बॉडीज लाई गई हैं। कैमरों की जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस और कोरोना वायरस से अपनों को खोते हुए लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। एबीपी गंगा की टीम ने हिंडन शमशान घाट के कोविड डेड बॉडीज के सेंटर में रहे इंचार्ज से बातचीत की तो उसकी बातों से लगा कि मानो उसे सच्चाई बताने के लिए मना किया गया है। वो अपने बड़े अधिकारियों और शमशान घाट के आचार्य पर बात डालने लगा। फिर हकीकत को और नजदीक से जानने के लिए हमारी टीम ने शमशान घाट के इंचार्ज से बात की, जिनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? नाम है जी, यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं कितनी आती है? सर। अभी तो 2 दिन से थोड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, कितनी? सर लगभग 6-7 का रेशो हो गया। ये आपको सीएमओ साहब बता पाएंगे या नसीब साहब बता पाएंगे? देखिए, जो स्थिति है ग्राउंड जीरो की वो बिल्कुल उन आंकड़ों से अलग है जो आंकड़े हमें रोजाना दिखाई देते हैं और दिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के मोक्ष घाट की है। यहाँ पर नगर आयुक्त भी मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना से हर रोज मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर खुलासा किया। नगर आयुक्त के मुताबिक हर रोज जिले में कोरोना से 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है। देखिए, ऐसा है कि इस टाइम पे पेंडेमिक की स्थिति है और सिटी में जो पेंडेमिक को लेकर चीज़ें हो रही हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग शहर में इस टाइम पे हैं। हिंडन घाट चूँकि हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे डेड बॉडी लाई जाती हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं को देखने का भी एक पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पे हमारे पास में करीबन 41+9 50 प्लेटफॉर्म वैसे नॉन इलेक्ट्रिक है और एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो इस टाइम पे कितनी डेड बॉडीज हमारे पास आ रही है, कितनी डेथ हो रही हैं, उनको कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बात करें कोविड की, तो जो कोविड की जो डेड बॉडीज हैं वो कितनी संख्या में आप रोजाना पहुँचते हैं? कल की फिगर जो है वो कल 15 डेड बॉडीज की यहाँ पे पहुँचने की बात बताई गई थी। आज अभी भी मुझे लगता है करीबन 10 से ऊपर डेड बॉडीज आ चुकी हैं और यही सब हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। ज़िंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतज़ार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए।
पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। राजधानी में हर दिन कोरोना से कई मौतें हो रही हैं। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में कभी 14 तो कभी 18 मौतें ही कोरोना से होनी बताई जा रही हैं। लेकिन हकीकत शमशान घाटों पर जाकर पता लग रही है। वैकुंठ धाम में 2 विद्युत शवग्रह मशीनें हैं और दोनों मशीनें हर वक्त चल रही हैं। भट्टियों से लगातार धुआं निकल रहा है। 12 से 14 चिताएं एक साथ जल रही हैं। शमशान घाटों की जमीनी हकीकत सरकारी आंकड़ों के झूठ की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना की चपेट में आकर लोग लाशों में तब्दील हो रहे हैं, वो कोरोना को रोकने की सरकारी कोशिशों की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। यही वजह है कि धोखे में रखने के लिए अब फाइलों में मौसम अभी भी गुलाबी बताया जा रहा है, जबकि हकीकत झकझोर देने वाली है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति से, वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 अप्रैल को 20 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर डीएम और एसपी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनकी स्क्रूटिनी हो रही है और पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19-20 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 21 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का बंटवारा होगा।